देखिए, सबसे पहले कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसको? सबसे पहले लोकसभा के अंदर। कहां? लोकसभा। अब ये लोकसभा क्या होता है? लोकसभा मींस लोअर हाउस ऑफ द पीपल, यानी हाउस ऑफ द पीपल। वहां पे जितने भी मेंबर्स जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज जाएंगे, वो कहां से इलेक्ट होकर जाएंगे? इंडियन सिटीजन्स के वोट से इलेक्ट होकर जाएंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर आता है राज्यसभा। क्या आता है? राज्यसभा। वो क्या होता है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट के अंदर थर्ड पर्सन कौन आता है? प्रेसिडेंट। कौन आता है? प्रेसिडेंट। यानी पार्लियामेंट कंप्लीट कब बनता है? जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर पार्लियामेंट बनता है। अब कोई भी बिल आएगा, सपोज कीजिए अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, तो उस बिल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहां किया गया? लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उस बिल पे डिस्कशन करेंगे, उसके नेगेटिव्स भी देखेंगे, उसके पॉजिटिव्स भी देखेंगे, फिर उस पे आर्गुमेंट्स होंगे, फिर उस बिल को फाइनली वोटिंग के लिए किया जाएगा। जब वोटिंग होगी तो देखा जाएगा, अगर वो बिल वोटिंग के साथ पास हो जाता है लोकसभा के अंदर, तो उस बिल को हम कहां सेंड करेंगे? उस बिल को हम भेजेंगे राज्यसभा के अंदर, राइट। अब राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा सबसे पहले उस बिल को कंसिडर करेगा, देखेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोविजंस है, क्या उसके नेगेटिव्स है, क्या उसके पॉजिटिव्स है, उन सभी बातों को चेक करेगा। कौन? राज्यसभा। अगर राज्यसभा को लगेगा कि नहीं ये बिल सही नहीं है, इसको फिर से कंसिडर किया जाना चाहिए, तब तो राज्यसभा क्या करेगा? उस बिल को वापस लोकसभा के पास भेज देगा कि भैया इस बिल को आप फिर से चेक करिए, आपने सही पास नहीं किया है। अगर राज्यसभा को लगेगा नहीं ये बिल ठीक है, तो राज्यसभा में भी क्या होगी? फिर वोटिंग होगी, और राज्यसभा में वोटिंग होने के बाद में अगर बिल पास हो जाता है तो बिल कहां जाएगा? सीधा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन हमारे पास पीछे कॉन्सेप्ट रह गया है क्या? अगर राज्यसभा को लगा ये बिल ठीक नहीं है और उसने रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा को भेज दिया वापस से, तो क्या होगा? तो लोकसभा उस बिल को फिर से कंसीडर करेगा, फिर से वहां आर्गुमेंट होंगे और फिर से वो बिल पास किया जाएगा। और जैसे ही फिर से लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद राज्यसभा बाउंड हो जाता है कि अब उस बिल पे वोटिंग कराएगा और उस बिल को पास करेगा, फिर से लोकसभा नहीं भेज सकता। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल की, तो लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो राज्यसभा गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया। जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी, यानी प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर कर दिए, वो बन जाता है एक एक्ट, यानी लॉ बन जाता है। अब क्या हो रहा है? अब पार्लियामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन, वो क्या कर रहा है? लॉज बना रहा है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन क्या कर रहा है? लॉज को बना रहा है। फिर लॉज को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उनको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। फिर उनका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? उसका इंटरप्रिटेशन करेगा जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगा। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 ऑर्गन दिए गए हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? लेजिस्लेशन, जो अभी लॉज बना रहा है। फिर हमने देखा एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर हमने क्या देखा? थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी, जो लॉज को इंटरप्रिटेशन का काम कर रहा है। अब ये तीनों बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों कैसे काम करते हैं? इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं, बेहद सिंपल तरीके से। सपोज कीजिए आपके घर में एक इवेंट हो रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी है, ठीक है। अब आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया बर्थडे पार्टी में, तो सबसे पहले आप किस चीज का अरेंजमेंट करेंगे? वहां पर खाने का। ऑब्वियस है, सब देखेंगे कि खाने का अरेंजमेंट है या नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या खाना अरेंज किया, तो आपने किसी को हायर किया होगा जो आपके घर पे आकर कुक करेंगे, ठीक। तो जो कुक कर रहे हैं, यानी वो कौन सा काम कर रहे हैं? खाना बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर बनाने का काम कौन कर रहा है? लॉज, लेजिस्लेशन। यानी लेजिस्लेशन क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, यानी लॉज बना रहे हैं। फिर आपने सर्व करने के लिए भी कुछ पीपल को हायर किया होगा, कुछ लोगों को हायर किया होगा, तो यहां पर लॉज बना रहा है लेजिस्लेशन, और उसको सर्व कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? जैसे पुलिस हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, एसडीएम हो गया। तो बेसिकली एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? खाना बना रहा है, लेजिस्लेशन, यानी लॉज कौन बना रहा है? लेजिस्लेशन। और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर आता है
कि खाना बताएगा कौन कि खाना कैसा बना है, उसमें नमक कम है या ज्यादा है, उसको कौन बताएगा? जुडिशरी। यानी जुडिशरी उसका क्या करेगी? इंटरप्रिटेशन। यानी लॉज बनाने का काम होता है लेजिस्लेशन का, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। एंड देन उसके बाद में वो लॉ सही है या नहीं है, उसका जो चेक एंड बैलेंस होगा वो कौन चेक करेगा? जुडिशरी। यानी ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, बट इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है? सेपरेट है। सेपरेट कैसे है? लेजिस्लेशन का काम होता है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉज बनाना, जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकती। काम खाना बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेशन का। फिर एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। फिर उसके बाद में जुडिशरी का क्या काम होगा? जुडिशरी उन लॉज को चेक करेगी, उनका इंटरप्रिटेशन करेगी कि ये लॉज सही है या नहीं है, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इट मींस दैट कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये कहां मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी लॉज बनाने वाले ऑर्गन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे ऊपर, सुप्रीम। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसी वजह से हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑल लॉज। यानी जितने भी लॉज बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई हमने? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट अलग स्टेट है, साउथ में अलग कल्चर है, नॉर्थ में अलग है। उसके अलावा अगर हम देखें हिमाचल कश्मीर साइड में उस तरफ अलग कल्चर है। तो अगर सब लोग अपने अकॉर्डिंग चलने लगते तो हर कोई अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठा होता। इसलिए हमने बनाई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके अंदर हमने रखा हर एक स्टेट, हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन से रिप्रेजेंटेटिव, कि आप अपने रिलीजन का रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने कल्चर का कीजिए, आप अपने एरिया का रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबने मिलकर फिर डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी अदर कंट्रीज को भी क्या मिल चुकी है? इंडिपेंडेंस, आजादी मिल चुकी है। तो हमने क्या किया? उन सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया कि भैया उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें देखने चाहिए। फिर हमने देखा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फिट सेट खा रहे थे। कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जो हमारी सोसाइटी के लिए केवल उनको फुल्ली इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन 50 या 60% हम उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने ऐसा भी किया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए यूएस से, फिर हमने इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो उठाया हमने जर्मनी से, फिर हमने आयरलैंड से डीपीएसपी उठाया। फिर ऐसे ही करके हमने हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया, हमारी सोसाइटी में देखा कि हमारी सोसाइटी के लिए काम करेगा, हमारी सोसाइटी को इससे डेवलपमेंट मिलेगा। क्योंकि हमारा कंट्री कैसा था? एक डेवलपिंग नेशन था। आज भी हमारा कंट्री डेवलपिंग नेशन ही है। तो हम देख रहे थे कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से ग्रो कर सकती है, किस तरीके से ग्रूम कर सकते हैं हम हमारे सिटीजन्स को, किस तरीके से उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो वो सब बातें हमने ध्यान रखी और उसके अकॉर्डिंग ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। फिर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर हमने हमारे लॉज को चेक किया, और इस तरीके से हमारे जो जितने भी अब नए लॉज बन रहे हैं वो इस